देखो, हम लोग जिस समाज परिवार परिवेश में रहते हैं ना, होता क्या है कि कभी कभी आपको ह्यूमिलेशन का सामना करना पड़ता है, या कभी कभी क्या अक्सर ही अक्सर होता है कि अगर आपकी वर्तमान की स्थिति कुछ अच्छी नहीं चल रही है, आप जीवन में संघर्ष कर रहे हो, या दूसरे शब्द में बोले तो आप कर्म की फल अगर झेल रहे हो, तो जो वरिष्ठ लोग होते हैं, जो थोड़े श्रेष्ठ लोग होते हैं, जिनके पास पावर पोस्ट पोजीशन पैसा होता है, या एक शब्द बोले तो एरिस्टोक्रेटिक लोग जो होते हैं ना परिवार में, बुद्धिजीवी वर्ग, वो करते क्या है, हमेशा हमेशा अपशब्द बोलेंगे, ह्यूमिलेट करेंगे, दूसरे को नीचा दिखाएंगे, ताना कसेंगे, टोन कसेंगे, बिल्कुल दुर्योधन की तरह कि भाई हम हैं, श्रेष्ठ हैं, गद्दी के मालिक हम हैं, सिर्फ हम जग पे शासन करेंगे। तो होता क्या है कि आपके मन में बहुत सी नकारात्मक फीलिंग आने लगती है, आपके मन में घृणा की भावना आने लगती है। तो ऐसे समय में क्या होता है ना कि आप सोचते हो कि सब लोग खुश हैं, हम ही सबसे ज़्यादा नाखुश हैं, और आप और ज़्यादा अपने जीवन को कोसना शुरू करते हो, मतलब और ज़्यादा नफ़रत की फीलिंग आपके अंदर जन्म लेने लगती है। अब देखो, यहाँ पे जो गौर करने वाली बात है वो क्या है, सबसे पहली बात कि आप और हम जो है ना एक नॉर्मल इंसान है। ठीक है, जैसे कर्ण भी धरती पे आया था ना, वो एक ह्यूमन बीइंग बन के आया था। तो बचपन से ही वो बहुत ही अपमानजनक उसका जीवन रहा। वो सिर्फ इंसल्ट और ह्यूमिलेशन ही जीवन ही भर झेलता रहा, सामना करता रहा। तो नफ़रत की भावना उसके अंदर बहुत ज़्यादा थी, जो एक बहुत स्वाभाविक सी बात थी। और वहीं पे देखो, कृष्ण का भी बचपन अच्छा नहीं बीता। उनका जन्म जेल में हुआ, जन्मते उनका मामा कंस उनको मारने की कोशिश किया, उनको जन्मते ही अपने माँ बाप से बिछड़ना पड़ा। उनको हर तरह से प्रताड़ना दिया गया। अभी कुछ दिन के ही हुए थे, भगवान श्री कृष्ण को उनको पुतना ने मारने की कोशिश की। मतलब उनका भी जीवन जो था संघर्ष का ही रहा, और पूरे अंत में महाभारत के युद्ध के लिए उनके ऊपर ही जिम्मेवारी थोप दी गई। लेकिन चूंकि वो भगवान के रूप में आए थे, तो वो निगेटिविटी को ओवरकम करते चले गए। और कर्ण जो था, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के रूप में आया था, तो उसके अंदर नकारात्मक फीलिंग जो थी जकड़ते पकड़ते चली गई। तो उसने क्या किया, दुर्योधन का हाथ पकड़ लिया, अधर्म का साथ दिया। अब देखो, यहाँ शिक्षा लेने वाली बात है वो क्या है कि हम लोग भी एक नॉर्मल इंसान है कर्ण की तरह। तो होता क्या है कि जब भी गलत व्यवहार हमारे साथ होता है, तो हम भी अंदर से परेशान होने लगते हैं कि क्यों गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, कोसने लगते हैं। ऐसे समय में ये चीज़ मान लो कि जो आपके अंदर जो इमोशन अभी पनप रहे हैं ना, वो बहुत नॉर्मल बात है। लेकिन उस इमोशन को लेके जीवन मत जियो, घुटते मत रहो। लाइफ का मोटो क्लियर कर लो। जो लोग हमको दुख दे रहे हैं, हमको ह्यूमिलेट कर रहे हैं, निगलेक्ट कर रहे हैं, गलत बातें बोल रहे हैं, उन सबको दिमाग से साइड कर दो। साइड कर दो मतलब वो टाइम टू टाइम यदा कदा आपके दिमाग में अभी भी दौड़ेंगी, क्योंकि हम लोग भगवान बन के नहीं आए हैं कि सब कुछ एकदम ख़त्म कर दें और फिर से रिक्रिएट करें। ठीक है, इतना हमारे अंदर किसी के अंदर इतनी पावर नहीं है। हम लोग नॉर्मल मेडिटेशन करते हैं, ध्यान पूजा पाठ करके अपने अंदर पॉजिटिव शक्ति लाते हैं कि नकारात्मक चीज़ को हटा सके। इसलिए डेली डेली हमें मेडिटेशन और चैंटिंग ऑफ मंत्र करना पड़ता है। ठीक है, अब आपका काम क्या है कि जो लोग आपके दिमाग में बार बार आ रहे हैं, परेशान किए, तंग किए, किसी न किसी ढंग से ह्यूमिलेट किया, आपको जीवन में सिर्फ रुकावट पैदा किए, उनको एकदम साइड कर दो। और जब भी वो आए, ठीक है, एक लाइन, एक शब्द, 10 शब्द बोल के मन में अपने आप साइड कर दो, और अपना फोकस क्लियर रखो कि हमको बढ़ना है। और देखो, जब इंसान बढ़ने के बारे में सोचना शुरू करता है ना, तो अपने आप देखोगे माइंड उसका उगलना शुरू करता है। क्या उगलना शुरू करता है? बढ़ने का रास्ता उसको बताता चलता है, गाइड करता चलता है। लेकिन अगर आप उन्हीं बेकार के वाहियात के लोगों के साथ उलझे रहोगे ना, तब फिर जीवन में प्रश्न चिन्ह लगने लगेगा। हम भूल तो नहीं सकते हैं, दाग जो होता है दिमाग में हमेशा ही हमेशा रहता है। जैसे कभी जले हुए का दाग हो, या कहीं घाव हो गया है, आपने कभी ऑपरेशन करा है, तो स्किन पे दाग रहता ही रहता है, हालांकि वो दाग हल्का हो जाता है। लाइफ के साथ भी यही चीज़ होता है। नकारात्मक लोगों की बातें दिमाग में दौड़ रही, वो चलते रहेंगी। लेकिन जब आप अपने काम पे फोकस करोगे ना, तो उसकी जो थॉट्स है, नंबर ऑफ संख्या कम होने लगेंगे। और सबसे बड़ी बात, आप ग्रोथ के बारे में सोचो। जब बढ़ने लगोगे ना, तो इतनी शक्ति आपके अंदर आ जाएगी कि उन लोगों को ना आप स्पष्ट शब्दों में, खुले शब्दों में, सही शब्द का चुनाव करके सही समय पे जवाब दोगे, तब ऐसे लोग जो होते हैं ना, आपसे कन्नी काटने लगेंगे। लेकिन हमेशा अगर उलझोगे कि वो हमको ऐसे बोला, हम उनको ऐसे बोले, तब उस केस में क्या होता है, जीवन उलझता जाता है। वैसा नहीं करना है। बढ़ने के बारे में सोचो। और सबसे बड़ी बात, जब आपकी स्थिति अच्छी हो जाएगी, फाइनेंशियली आप अच्छे हो जाओगे, आपके पास अच्छा एक पोजीशन हो जाएगा, तो यही लोग फिर आपका तलवा चाटना शुरू करेंगे। उस समय खुले शब्द में, स्पष्ट शब्दों में इनको आईना दिखा देना कि आपने क्या किया था, अब हम आपका साथ छोड़ रहे हैं, बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं।